पब्लिक को जानकारी के लिए दी जाती है, पर हम इन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और एक्सपर्ट्स के द्वारा लगाए अनुमान और डाटा रिकॉर्ड्स के दम पर इस कंपैरिजन को करेंगे। इस वीडियो में हम एम्प्लॉइज, एनुअल बजट, फाउंडेशन, ऑपरेशंस एंड मेथड्स जैसे सारे पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे, तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडियाज टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, फॉर्मेशन। ISI का फॉर्मेशन जनवरी 1, 1948 यानी आज से 73 ईयर्स पहले हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में इस्लामाबाद, पाकिस्तान में मौजूद है। वहीं रॉ को आज से 52 ईयर्स पहले 21 सितंबर 1968 में फॉर्म किया गया था। रॉ का हेडक्वार्टर CGO कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली, इंडिया में स्थित है। नंबर 3, हिस्ट्री। साल 1947 और 48 के बीच हुई इंडिया पाकिस्तान के बीच के वॉर में पाकिस्तान को इंटेलिजेंस गैदरिंग्स, शेयरिंग्स और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच कोऑर्डिनेशन रखने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्हें एक बेहतर इंटेलिजेंस एजेंसी की सख्त जरूरत है और इसीलिए इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को साल 1948 में बनाया गया। ISI को संभालने का काम 3 मेन मिलिट्री सर्विसेज के ऑफिसर्स को मिला ताकि इंफॉर्मेशन कलेक्शन में आसानी हो। इस एजेंसी के पीछे मेजर जनरल सर रॉबर्ट कॉथॉम और कर्नल शाहिद हामिद का दिमाग था। शुरुआत में ISI के कलेक्शन ऑफ इंटरनल इंटेलिजेंस में कोई बड़ा रोल नहीं था, पर नावल कमांडर सैयद मोहम्मद एहसान ने इस एजेंसी को बेहतर बनाने का काम बखूबी किया, जहां इन्होंने इस एजेंसी को तराश कर कई तरीकों से बेहतर बनाया और इस एजेंसी का असल मकसद मेंटेनेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी बन गया। वहीं रॉ के निर्माण से पहले ओवरसीज इंटेलिजेंस कलेक्शन की जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के हाथों में थी, जिसे ब्रिटिश राज के द्वारा बनाया गया था। साल 1947 यानी इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर संजीवी पिल्लाई को बनाया गया। इंदिरा गांधी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये निर्णय सुनाया कि उन्हें एक फुल फ्लेज सेकंड सिक्योरिटी सर्विस की जरूरत है। उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्यूटी डायरेक्टर RN काउ ने नई एजेंसी के लिए ब्लूप्रिंट सबमिट की, जिसके बाद काउ को इंडिया की फर्स्ट फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का चीफ बनाया गया। रॉ की शुरुआत $280,000 के बजट और 250 एम्प्लॉइज के साथ हुई थी। नंबर 4, एम्प्लॉइज। ISI की कुल 10,000 के करीब ऑफिसर्स मौजूद हैं। हालांकि एक्यूरेट नंबर नहीं है, पर एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ISI में इतने एजेंट्स मौजूद हैं। वहीं बात करें रॉ की, तो एस्टिमेट्स के अनुसार रॉ के पास 8,000 फील्ड एजेंट्स हैं जो दुनिया भर में फैले हैं। नंबर 5, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। सिविलियंस और आर्म फोर्स के मेंबर्स दोनों ISI को ज्वाइन कर सकते हैं। सिविलियंस के रिक्रूटमेंट का जिम्मा फेडरल पब्लिक सर्विसेज कमीशन यानी FPSC के हाथों में है। FPSC कई तरह के एग्जामिनेशंस कंडक्ट करती है, जिसमें वो कैंडिडेट की नॉलेज पर रखती है। इसमें करंट अफेयर्स, इंग्लिश और एनालिटिकल एबिलिटीज पर जोर दिया जाता है। रिजल्ट के बेसिस पर FPSC कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करती है और इस लिस्ट को ISI तक पहुंचाया जाता है, जो इनिशियल बैकग्राउंड चेक्स कंडक्ट करती है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाता है। इस इंटरव्यू को जॉइंट कमेटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसमें FPSC और ISI के ऑफिशियल्स होते हैं। इस इंटरव्यू में सिलेक्टेड लोगों की एज 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के लिए डिफेंस सर्विस इंटेलिजेंस एकेडमी यानी DSIA में भेजा जाता है, जिसके बाद इन ऑफिसर्स को डिफरेंट सेक्शंस में ओपन सोर्सेज इंफॉर्मेशन के लिए ट्रांसफर किया जाता है, जहां वो 5 इयर्स सर्व करते हैं। जिसके बाद ये ऑफिसर्स ISI की टीम का ऑफिशियल और इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं और इन्हें सेंसिटिव जॉब्स दी जाती है। ISI की ट्रेनिंग में उन्हें सेल्फ डिफेंस, फाइटिंग स्किल्स, इंटेलिजेंस मिशन करने की स्किल्स एंड सर्वाइवल हर चीज सिखाई जाती है। इनके काम करने का तरीका थोड़ा आक्रामक होता है। वहीं रॉ ज्वाइन करने के लिए 12th या डिग्री कॉलेज के बाद कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ऑप्शन नहीं है, पर ऐसे कैंडिडेट्स को चुनता है जो UPSC एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं और IFS, IAS और IPS एक्सेट्रा बन चुके हैं। कैंडिडेट्स का रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से गुड एजुकेशन प्रोसेस करना जरूरी है और साथ ही रॉ में शामिल होने के लिए किसी एक फॉरेन लैंग्वेज पर बेहतरीन कमांड होना भी अनिवार्य है, जैसे चाइनीज, इंग्लिश, स्पेनिश वगैरह वगैरह। इन फॉरेन लैंग्वेजेस में कम से कम एक लैंग्वेज पर बेहतरीन कमांड होना जरूरी है। इस बेसिक ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट्स को फील्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी FIB के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ कैंडिडेट्स को 1.5 ईयर्स से 2 ईयर्स की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ इन्हें इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की स्किल्स सिखाई जाती है, जिसमें इन्हें हर जरूरी चीजों का ज्ञान दिया जाता है। कैसे मिशन करना है, तरीका क्या होता है और अगर पकड़े गए तो इंट्रोगेशन कैसे फेस करना है। इनकी बेहतरीन फील्ड ट्रेनिंग होती है। रॉ कैंडिडेट्स को सेल्फ डिफेंस से कई तरीके सिखाए जाते हैं और खासकर इन्हें क्रव मागा सिखाया जाता है, जो एक मिलिट्री सेल्फ डिफेंस और फाइटिंग सिस्टम है, जिसे इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा भी प्रैक्टिस किया जाता है। फील्ड एंड आर्म ट्रेनिंग के लिए कैंडिडेट्स को इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भेजा जाता है। इंटेलिजेंस, शार्पनेस और सेल्फ डिफेंस एंड फाइटिंग टेक्निक्स के साथ एक रॉ ऑफिसर या एजेंट टेक्नोलॉजी की जबरदस्त समझ रखता है। रॉ के काम करने का तरीका सीक्रेट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ होता है। नंबर 6, प्लेसेस ऑफ ऑपरेशन।
ISI ने कई जगह पर इंटेलिजेंस मिशन को अंजाम दिया, जैसे अफगानिस्तान, बोस्निया, इंडिया, लीबिया, ईरान, इराक, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स भी। ISI अल-कायदा और तालिबान के मिशन में भी शामिल थी। वहीं रॉ ने साउथ अफ्रीका, सेनेगल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, मलेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, तुर्की, बेल्जियम, जर्मनी, इटली और कनाडा में भी कई मिशंस किए हैं। रॉ ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में भी यूएस की मदद की थी और काफी ज्यादा हिडन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। यूएस इंटेलिजेंस के अनुसार रॉ कई और एजेंसी से ज्यादा रिलायबल साथी है। नंबर 8, बजट। ISI का एनुअल बजट 300 से 600 मिलियन डॉलर्स के बीच एस्टिमेटेड है। वहीं रॉ का एनुअल बजट एक्सपर्ट्स के द्वारा 300 से 400 मिलियन डॉलर्स तक एस्टिमेटेड किया गया है। पर सच तो ये है कि इन दोनों एजेंसीज के एनुअल बजट क्लासिफाइड है, यानी पब्लिकली बताए नहीं गए हैं। इसीलिए ज्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें।